नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। कारण है कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरल जीवन बीमा योजना, जो कि इंडस्ट्री का सबसे सिंपलेस्ट टर्म प्लान है। और इस टर्म प्लान के आने से अब हर कोई ले पाएगा टर्म प्लान। आपको तो पता ही होगा कि जब भी हम कोई टर्म प्लान लेने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल हमसे इंश्योरेंस कंपनीज पूछती हैं, जैसे कि आपका जॉब क्या है, आप कितना कमाते हैं, आप सैलरीड हैं या आपका कोई बिजनेस है। इस तरह के कई सारे सवालों के जवाब को इवैल्यूएट करके ही हमें एक टर्म प्लान दिया जाता है। वहीं पे अब ये जो नया प्लान आया है, यहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पुरुष हैं या नारी, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बिहार से हैं या उत्तरांचल से, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बिजनेसमैन हैं या आप मजदूर। ये प्लान आप सभी को मिलेगा एक ही रेट पे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पे भी यहाँ पे जोर नहीं दिया गया है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप ग्रेजुएट हों। कितने बार तो लोगों को ये सुनने को मिलता है कि वो ग्रेजुएट नहीं है इसलिए उन्हें टर्म प्लान नहीं मिल पाएगा। तो अब टाइम आ चुका है कि हर वो व्यक्ति जिसे टर्म प्लान की आवश्यकता है उसे वो टर्म प्लान मिलके रहेगा। और ये सब हुआ IRDA की वजह से। जब IRDA ने देखा कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इतने सारे ऑप्शंस लोगों के सामने रख दिए गए हैं कि लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि प्योरेस्ट टर्म प्लान क्या है। कि जब हम टर्म प्लान के बारे में बात करते हैं तो कोई इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि इसके साथ आपका मेडिकल भी फ्री हो जाएगा, इसके साथ साथ आपका एक्सीडेंटल कवर भी हम दे देंगे, इसके साथ साथ हम क्रिटिकल इलनेस कवर को भी कवर कर देंगे। तो इस तरह के जब बहुत सारे ऑप्शंस लोगों के सामने आए तो स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी कंफ्यूज तो होगा ही। और साथ ही साथ इससे शुरुआत हुई मिस सेलिंग की। इसका मतलब ऐसे प्लान्स को लोगों को बेचा गया जो कि उनकी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं करते। तो IRDA, जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड टर्म प्लान लॉन्च करेंगे जो कि सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करेंगी। ये स्टैंडर्डाइज सरल जीवन बीमा हर एक कंपनी के नाम पे मौजूद होना चाहिए, जैसे कि मैक्स लाइफ का सरल बीमा प्लान, LIC का सरल बीमा प्लान, SBI लाइफ इंश्योरेंस का सरल बीमा और PNB का सरल बीमा प्लान। आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या है आखिर ये सरल जीवन बीमा योजना। ये एक सिंपल इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पे व्यक्ति अपना साल भर साल प्रीमियम देता रहता है और अगर किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है तो एक फिक्स्ड बड़ा अमाउंट उनके पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरल जीवन बीमा योजना किसी और टर्म इंश्योरेंस प्लान जैसा ही तो है, फिर इसको इतना खास क्यों माना गया है? इसका कारण सिंपल है कि बाकी टर्म इंश्योरेंस प्लान्स में जहां पर आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मिलेंगे, इस प्लान की वर्डिंग्स काफ़ी स्टैंडर्ड रखी गई है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पॉलिसी LIC से लें या मैक्स लाइफ से, ये सारे वर्डिंग्स आपको एक जैसे मिलेंगे। प्लान का कंटेंट पूरा एक जैसा होगा जिससे आपको ना केवल समझने में आसानी होगी, वहीं पे आप चाहें तो इसके प्राइसेस को कंपेयर भी कर पाएंगे। दोस्तों, इस प्लान की मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। इसका मतलब ये प्लान 18 साल से लेके 56 साल तक का व्यक्ति ले सकता है। इस पॉलिसी का टर्म 5 साल से लेके 40 साल तक चुना जा सकता है और इस प्लान की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 70 ईयर्स। इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि इस प्लान का जो मैक्सिमम रिस्क कवर आपका चलेगा वो 70 साल तक की उम्र तक ही चलेगा। वहीं पे अगर मान लेते हैं कि आप आज 20 साल के हैं तो अगर इस प्लान का आप पॉलिसी टर्म देखें तो मैक्सिमम आप 40 साल का चुन सकते हैं। तो 20 + 40 हुआ 60 ईयर्स। इसका मतलब अगर आप आज 20 वर्ष के हैं और इस प्लान को लेते हैं तो मैक्सिमम आपकी पॉलिसी
आप जब 60 वर्ष के होंगे तब तक ही चलेगी। वहीं पे आज अगर कोई व्यक्ति 56 वर्ष का है और वो उसे 5 साल तक चलाना चाहे तो भी इस प्लान को चुन सकता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये पॉइंट आपके मन में आएगा कि इसमें तो इंश्योरेंस कवर केवल 70 साल तक मिलता है, वहीं पे बाकी टर्म इंश्योरेंस प्लान में तो हमें 85 ईयर्स तक, 100 ईयर्स तक दिया जाता है। तो आपको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी एज 70 साल की होगी तो आपके जो भी डिपेंडेंट्स होंगे उनकी एज 30 साल तो होगी ही होगी। तो उस एज में आके आपके जो भी डिपेंडेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हो जाते हैं। इस वजह से आपको 70 साल से ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस प्लान को चलाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपका लॉस ही होता है। दोस्तों, इसी बात को समझाते हुए मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी बना रखा है जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान को लेते वक्त हमें कितना टर्म चुनना चाहिए या कितनी अवधि तक इस प्लान को चलाना चाहिए। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अगर आप चाहें तो ऊपर दिए हुए नोटिफिकेशन को भी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सरल जीवन बीमा योजना में मिनिमम इंश्योरेंस कवर आपका 5 लाख का रहेगा और मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर आपका 25 लाख तक रहेगा। और इंश्योरेंस कंपनीज को IRDA ने ऑप्शन दिया है कि बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस को सेम रख के अगर वो चाहे तो किसी को 25 लाख रुपए के ऊपर के अमाउंट का इंश्योरेंस कवर भी दे सकती है। इस प्लान में आपके पास काफ़ी सारे प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन रहते हैं कि अगर आप चाहें तो रेगुलर प्रीमियम को चुनें कि इससे कि क्या होगा कि जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी तब तक आप प्रीमियम देते रहेंगे। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इससे प्रीमियम अमाउंट सबसे कम आता है। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति हो जो कि सोच रहा हो कि कुछ टाइम बाद वो रिटायर हो जाएंगे तो वो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म को भी चुन सकते हैं, जिससे आने वाले 5 सालों में ही वो आगे के सभी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है दे चुके होंगे। वहीं पे अगर कोई व्यक्ति चाहे तो सिंगल प्रीमियम भी चुन सकता है, जिसमें एक साथ एक बड़ा अमाउंट देके वो आगे के देने वाले प्रीमियम से छुटकारा पा सकता है। तो अगर मेरे से आप पूछें कि कौन सा ऑप्शन इसमें सबसे अच्छा रहता है, वो है रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन। इसमें आप एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट रेगुलर बेसिस में देते रहते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहीं पे जो मोड ऑफ प्रीमियम है वो आप चाहें तो ईयरली बेसिस में दें, हाफ ईयरली बेसिस में दें, मंथली बेसिस में दें और चाहें तो आप सिंगल प्रीमियम में दे सकते हैं। इसको आप चाहें तो ECS या NACH सुविधा को उपयोग करके भी दे सकते हैं। इस प्लान में आपको डेथ बेनिफिट मिलता है जो कि आपके नॉमिनी को मिलेगा इन केस अगर आपकी डेथ होती है तो। वहीं पे इस प्लान का जो वेटिंग पीरियड है वो 45 डेज का रखा गया है। इसका मतलब अगर आज आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आपका जो रिस्क कवर आज से नहीं चालू होगा, बल्कि 45 डेज के बाद से अगर आपको कुछ हो तो ही आपको इंश्योरेंस कवर मिल पाएगा। इस प्लान में आपको कोई लोन फैसिलिटी नहीं है और ना ही इस प्लान में कोई मैच्योरिटी है। आप कई बार इस बात से कंफ्यूज ज़रूर हो जाते होंगे कि टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपके द्वारा दिया हुआ पैसा आखिर जाता कहाँ है। इस प्लान में तो हमें कोई मैच्योरिटी नहीं मिलती। इसको आप सिंपल शब्दों में अगर समझना चाहें तो इसको आप अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस जैसा देखें कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो अच्छी बात है, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि आपका जो गाड़ी है वो सही सलामत रहा। अब सवाल आता है कि आखिर हमारे पैसे गए कहाँ। इसका सिंपल सा जवाब है कि इंश्योरेंस में पूलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। एक व्यक्ति के बड़े लॉस को बाकी लोगों के छोटे लॉसेस से कवर किया जा सकता है, जिसे हम इंश्योरेंस में पूलिंग कहते हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि 10 लोगों ने इंश्योरेंस कवर खरीदा। उसमें ज़रूरी नहीं कि इन 10 के 10 लोगों की 70 साल से पहले मृत्यु होता ठीक ऐसा ही है। इंश्योरेंस कवर भले ही 10 लोग लेते हैं, उसमें से मृत्यु होती है केवल एक की, और उस एक व्यक्ति के लाइफ इंश्योरेंस कवर को बाकी लोगों के प्रीमियम अमाउंट से कवर किया जाता है। आइए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल से इस प्लान को समझते हैं। मिस्टर अफजल जो हैं एक 25 वर्ष के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिन्होंने एक सरल जीवन बीमा योजना को चुना।
वहीं पे जो सम अश्योर्ड उन्होंने चुना या फिर इंश्योरेंस की राशि उन्होंने 25 लाख की चुनी और पॉलिसी का टर्म 40 वर्ष का चुना। इन्होंने भी रेगुलर ऑप्शन को चुना जिसमें कि उन्हें प्रीमियम अमाउंट सबसे कम आया। तो हर साल उन्होंने इस प्लान में 10,000 रुपये का एनुअल प्रीमियम दिया। मिस्टर अफजल के 5 प्रीमियम देने के बाद ही किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, जिसके चलते उनके नॉमिनी को 25 लाख रुपए का अमाउंट दे दिया गया और पॉलिसी वहीं पे समाप्त हो गई। इसमें आपको समझना यह है कि अगर मिस्टर अफजल 45 डेज़ के अंदर ही किसी एक्सीडेंट के दौरान डेथ होती तो उन्हें कोई कवर नहीं मिलता, क्योंकि 45 डेज़ का इस प्लान में वेटिंग पीरियड है। और 45 डेज़ के बाद अगर वो अपना प्रीमियम नियमित रूप से देते आ रहे हो तो उनको 65 ईयर्स, जो कि हुआ 25 + 40 ईयर तक का रिस्क कवर चालू रहेगा। इसके बीच में अगर उनकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो इनके नॉमिनी को 25 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की मदद से कुछ नया जानने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उससे भी काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपने आसपास जितने भी आपके हाउस होल्ड वर्कर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या आप जिनसे भी दिन में मिलते हैं, जिनको आपको लगता है कि उनके चले जाने से उनकी फैमिली को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, उन तक इस जानकारी को पहुँचाएँ। उनको बताएं कि अभी भी लेट नहीं हुआ है कि वो एक टर्म प्लान लें। और आज जब मार्केट में ऐसे प्लान मौजूद हैं जो आपके क्रेडेंशियल्स नहीं देखता, ये नहीं देखता कि आप सैलरीड हैं क्या नहीं, ये नहीं देखता कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो उन सभी को भी ये प्लान ज़रूर ले ही लेना चाहिए।